सुहागरात पर सूरज ने किया ईशा को किस। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड होने वाला है बेहद धमाकेदार और रोमांचक। आखिरकार वह पल आ चुका है जिसका दर्शक काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब कहानी में वह मोड़ आने वाला है जहां सूरज और ईशा की जिंदगी से लगभग सारी परेशानियां खत्म होती हुई नजर आएंगी। आपको देखने को मिलेगा कि उसी मंडप में सूरज ईशा जी की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। यह पल दोनों की जिंदगी का सबसे खास और भावुक पल साबित होने वाला है। लंबे समय तक चली गलतफहमियों, साजिशों और मुश्किलों के बाद आखिरकार दोनों एक हो जाते हैं। पूरा परिवार भी इस खुशी के मौके का गवाह बनता है। हालांकि शादी हो जाने के बाद भी सूरज ने अभी तक अपना ब्रह्मचर्य व्रत नहीं तोड़ा है। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब सूरज को मंत्री जी का फोन आता है। मंत्री जी उसे बताते हैं कि उसकी आईएएस की नौकरी उसे वापस मिल गई है। यह खबर सुनकर सूरज बेहद खुश हो जाता है। अब उसके जीवन की सारी बड़ी परेशानियां लगभग खत्म हो चुकी हैं और वह एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार दिखाई देता है। इसके बाद सूरज और ईशा अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। पूरे घर में खुशी का माहौल है। परिवार के सभी सदस्य चाहते हैं कि अब दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करें। इसी वजह से घर में उनके लिए एक सुंदर कमरा भी सजाया जाता है। कमरे को फूलों और रोशनी से बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है ताकि यह रात दोनों के लिए यादगार बन सके। फाइनली वह समय भी आ जाता है जब सूरज और ईशा अपने कमरे में साथ जाते हैं। यहाँ पर दोनों के बीच हल्की सी झिझक देखने को मिलती है, लेकिन धीरे धीरे माहौल भावुक और रोमांटिक हो जाता है। सूरज पहली बार ईशा जी का हाथ थामता है और अपने दिल की भावनाओं को जाहिर करता है। वह ईशा को अपने करीब लाता है और उसे गले से लगा लेता है। लंबे समय से दिल में दबे हुए जज्बात अब बाहर आने लगते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि सूरज ईशा जी को किस करता है। यह पल दोनों के रिश्ते को और मजबूत बना देता है। अब तक जो दूरियां और गलतफहमियां उनके बीच थीं, वे धीरे धीरे खत्म होती नजर आती हैं। दोनों अपने पुराने दुखों और संघर्षों को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाते हैं। फाइनली सूरज और ईशा के एक होने का समय आ चुका है। दोनों यह महसूस करते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है और अब उन्हें केवल खुशियां चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में उनकी जिंदगी में अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर कहानी में कोई नया तूफान आने वाला है? यही सवाल अब दर्शकों के मन में भी उठ रहा है। क्या सूरज और ईशा की दूरियां मिटने के बाद शो की कहानी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ेगी, या फिर कोई नया दुश्मन उनकी खुशियों को छीनने की कोशिश करेगा? क्या एक बार फिर कोई ऐसी साजिश होगी जो दोनों को अलग करने का प्रयास करेगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या इस बार सूरज और ईशा अपने रिश्ते को बचाने में कामयाब हो पाएंगे? दूसरी तरफ आपको यह भी देखने को मिलेगा कि आखिरकार आकाश को उसके काले कारनामों की सजा मिल जाती है। ईशा, सूरज और पूरा परिवार मिलकर आकाश की सच्चाई सबके सामने ले आते हैं। इसके बाद आकाश को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है ताकि उसे उसके किए की सजा मिल सके। इतना ही नहीं, आकाश के माता पिता को भी उनके गलत कामों के कारण पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। आकाश के जाने के बाद परिवार में शांति लौट आती है। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। वहीं दाई माँ भी आखिरकार ईशा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। यह पल ईशा के लिए बेहद खास होता है क्योंकि उसे परिवार का पूरा प्यार और सम्मान मिल जाता है। जब सूरज ईशा को लेकर अपने घर पहुंचता है तो वहां दाई माँ आरती की थाली लेकर दोनों का स्वागत करती है। पूरे घर में खुशियों का माहौल होता है।
वहीं दूसरी तरफ काव्या और रिया ने मिलकर सूरज और ईशा के कमरे को बहुत ही खूबसूरती से सजवाया होता है। उनका मानना है कि अब दोनों को अपने रिश्ते की नई शुरुआत करनी चाहिए और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से खुशियों से भर देना चाहिए। इसके बाद ईशा दुल्हन के रूप में तैयार होकर अपने कमरे में बैठी होती है। तभी वहां सूरज आता है। ईशा को उस रूप में देखकर सूरज थोड़ी देर के लिए अनकंफर्टेबल महसूस करता है, क्योंकि यह सब उसके लिए भी बिल्कुल नया अनुभव होता है। लेकिन धीरे धीरे वह खुद को संभालता है और ईशा के पास बैठ जाता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सच में सूरज अपना ब्रह्मचर्य व्रत पूरी तरह से तोड़ देगा। क्या वह ईशा को एक पति होने का हर सुख दे पाएगा? क्या वह अपनी पत्नी के प्रति अपने सभी कर्तव्यों को निभाएगा? और क्या दोनों की जिंदगी अब हमेशा खुशियों से भरी रहेगी या फिर कोई नया मोड़ उनकी जिंदगी में तूफान लेकर आएगा? तो दोस्तों, आपको पति ब्रह्मचारी सीरियल का यह लेटेस्ट अपडेट कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और इसी तरह पति ब्रह्मचारी के आने वाले हर नए और रोमांचक एपिसोड की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल न भूलें। फिर सूरज प्यार से ईशा का हाथ पकड़ता है। यह पल दोनों के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद वे बिना किसी डर और बिना किसी रुकावट के एक दूसरे के साथ हैं। सूरज धीरे से ईशा को अपने करीब लाता है और उसे गले लगा लेता है। दोनों एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि सूरज ईशा के माथे को चूमता है और फिर उसे किस करता है। यह पल उनके रिश्ते की नई शुरुआत का संकेत देता है। अब दोनों अपने बीच की सारी दूरियां खत्म करने वाले हैं। उनके बीच जो गलतफहमियां और दर्द थे, वे सब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि पति ब्रह्मचारी की कहानी हमेशा किसी न किसी बड़े ट्विस्ट के लिए जानी जाती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या सूरज और ईशा की खुशियां लंबे समय तक कायम रह पाएंगी, या फिर उनकी जिंदगी में कोई नया तूफान आने वाला है। उधर आकाश की कहानी भी अपने अंत की ओर बढ़ती हुई दिखाई देगी। आकाश के सभी काले कारनामे सबके सामने आ चुके हैं। उसकी हर साजिश का पर्दाफाश हो जाता है। सूरज और ईशा मिलकर उसे कानून के हवाले कर देते हैं। पुलिस आकाश को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। आकाश लाख कोशिश करता है, लेकिन इस बार वह बच नहीं पाता। इतना ही नहीं, आकाश के माता पिता को भी उनके गलत कामों की वजह से पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। यह देखकर पूरा परिवार राहत महसूस करता है। आखिरकार न्याय हो चुका है और बुराई को उसकी सजा मिल चुकी है। इसके बाद घर में केवल खुशियां ही खुशियां दिखाई देती हैं। दाई माँ ईशा को अपनी बहू के रूप में पूरी तरह स्वीकार कर लेती हैं। वह ईशा का स्वागत आरती की थाली से करती हैं और उसे ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं। यह पल ईशा के लिए किसी सपने के सच होने जैसा होता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सूरज वास्तव में अपना ब्रह्मचर्य व्रत पूरी तरह समाप्त कर देगा? क्या वह ईशा के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह निभाएगा? क्या दोनों की जिंदगी अब खुशहाल होगी, या फिर कोई नया दुश्मन उनकी खुशियों पर नजर लगाए बैठा है? क्या कहानी में कोई नया विलेन एंट्री करेगा? क्या सूरज और ईशा को फिर से किसी बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ेगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या इस बार दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना कर पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। इसलिए पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि कहानी अब अपने सबसे दिलचस्प और रोमांचक दौर में प्रवेश कर चुकी है। तो दोस्तों, आपको पति ब्रह्मचारी सीरियल का यह नया अपडेट कैसा लगा? क्या आप भी सूरज और ईशा को हमेशा साथ देखना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
और इसी तरह पति ब्रह्मचारी के हर लेटेस्ट अपडेट और आने वाले धमाकेदार एपिसोड्स की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल न भूलें।